हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्रीमिक्स अगर आप इनिशिएटिव फॉलो कर रहे हैं और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज़रूर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक जो बहुत असेंशियल चीज़ हमने शुरू की है, यहाँ पे डेली क्विज कंडक्ट होता है। जो भी पिछले प्रीमिक्सेस हो चुके हैं उन्हीं में से यहाँ पे आपके क्विज जो है डिस्कस होते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अबाउट लोरेंशियन क्लाइमेट। लोरेंशियन क्लाइमेट पे भी दो रीजन्स की बात है, नॉर्थ अमेरिकन रीजन एंड जापान। नॉर्थ अमेरिकन रीजन के बारे में ये कह रहे हैं, अगर इसके लोरेंशियन क्लाइमेट वाले जोन में हम देखें तो वहां पे वेस्टर्लीज जो है ग्रेट लेक से होती हुई वेट कंडीशंस कॉज करती हैं कैटेगोरिकली इन द ईस्टर्न रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दूसरा ऑप्शन कहता है जापान के बारे में कि जापान का जो वेस्ट कोस्ट है वो समर और विंटर दोनों में ही उसको रेनफॉल मिलती है। समर्स में साउथ ईस्ट मानसून और विंटर में नॉर्थ वेस्ट मानसून। तो कुछ सेकंड के लिए आप पॉज कीजिए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और आपका करेक्ट आंसर है बोथ 1 और 2। मैं आपको समझाती हूँ लोरेंशियन क्लाइमेट पे क्या होता है। देखिए वेस्टर्लीज यहां से आ रही है, अभी कह रहे हैं वेस्टर्लीज जो है ईस्टर्न मार्जिन पे रेनफॉल करती है। अब आप बेसिक चीज समझिए कि ऑल दो ईस्टर्न मार्जिन की बात हो रही है और वेस्टर्लीज मॉइस्चर लेडन विंड से मॉइस्चर लेके आ रही है, पर यहीं पे मॉइस्चर शेड होगा ना बाय द टाइम दे रीच द अदर साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये तो एब्सोल्युटली ड्राई विंड्स होंगी बिकॉज रास्ते में सारा मॉइस्चर शेड कर चुकी होंगी। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे बीच में आ जाता है ग्रेट लेक्स। अब ग्रेट लेक से ऑल्दो ये विंड में बहुत मॉइस्चर नहीं होता बाय द टाइम दे रीच द ईस्टर्न साइड, बट जब ये ग्रेट लेक्स के ऊपर जाती हैं वहां से मॉइस्चर लेके ये ईस्टर्न मार्जिन पे क्या करती हैं, आपकी रेनफॉल को कॉज करती है। तो क्यों हो रही है रेनफॉल? बिकॉज ग्रेट लेक्स के ऊपर से ये विंड्स जा रही है। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है ऑप्शन नॉर्थ अमेरिका के बारे में, वेस्टर्लीज ग्रेट लेक से होती हुई वेट कंडीशंस कॉज करती है। दूसरी चीज, जापान की बात करें। अब ध्यान से देखिएगा, समर्स में क्या होगा, समर में लैंड ज्यादा हीटेड है तो लो प्रेशर होगा, उसके कंपैरिजन में वाटर उतना हीटेड नहीं है, हाई प्रेशर होगा। अब हवा कैसे जाएगी, हाई टू लो। तो ऑफ कोर्स जो आपका जापान वाला रीजन है वहां पे अब बारिश होगी क्योंकि वाटर बॉडी से मॉइस्चर लेडन विंड जापान की तरफ जा रही है। तो समर्स की बात में यहां पे रेनफॉल होगी। अब अगर हम देखें कौन सा मॉनसून, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हवाएं ऐसे जा रही हैं, तो साउथ ईस्ट मॉनसून से समर्स में यहां पर बारिशें होंगी। इसी को अगर हम विंटर्स में बनाने की कोशिश करें, विंटर्स में क्या होगा, आपका लैंड ज्यादा जल्दी कोल्ड होगा तो लैंड पे हाई प्रेशर होगा। आप इमेजिन करो ना, विंटर्स में आपका जो साइबेरियन रीजन है वहां से कितनी आपकी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो दिस विल हैव हाई प्रेशर और इस रीजन पे होगा लो प्रेशर। अब हवाएं लैंड से आएंगी वाटर बॉडी की तरफ। अब यहाँ तो रेनफॉल नहीं होनी चाहिए जापान वाले रीजन पे, क्यों? क्योंकि लैंड से आपकी विंड्स आ रही हैं। बट आप देखिए बीच में है ये वाटर बॉडी, इस वाटर बॉडी से जब ये हवाएं आएंगी तो ऑल्दो ये लैंड से आ रही थी, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि इनको रास्ते में वाटर बॉडी मिल गई, इनको मॉइस्चर मिल गया, व्हेन दे रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान वहां पर क्या करती हैं, बारिशें करती हैं। और इसकी अगर हम डायरेक्शन बनाना चाहें, राइट, तो आप देखिए क्या डायरेक्शन बनी, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। तो वही तो कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट मॉनसून और साउथ ईस्ट मॉनसून से समर्स और विंटर दोनों में ही यहां पे बारिशें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट, कि आयरन ओर माइन से इंडिया में कौन सी जगह जुड़ी हुई है, मयूरभंज, बल्लारी, दुर्ग, बेलादिल और चंद्रपुर। अब ये आपको याद करना पड़ेगा। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने एनसीईआरटी से मैप का स्क्रीनशॉट यहां दे दिया है, आपको वो याद करना है, राइट। हर एक लेक्चर में हम कोशिश करेंगे एक एक रिसोर्स डिस्कस करते रहें, तो सीरीज फॉलो करते रहिए। बाय एंड ऑफ द ईयर आपके सारे रिसोर्सेस कवर हो जाएंगे। ऑप्शंस क्या कहते हैं, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। एक ऑप्शन करेक्ट है, नहीं 3 ऑप्शन करेक्ट है 5 में से, या फिर 5 में से 4 ऑप्शंस करेक्ट है, या पांचों के पांचों करेक्ट है। तो यहां पे पांचों करेक्ट है दोस्तों, और आपको ये मैप याद करना है। आपको कंटेंट याद हो इसलिए दिया गया है। तो आप देखिए गुआ, मयूरभंज, केंजुआर, राइट, दुर्ग, चंद्रपुर, बेलादरा, बल्लारी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं यहाँ पे इसको
रिमूव कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे हम रिसोर्सेज जो हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर डिपॉजिट्स हजारीबाग, सिंहभूम, खेतरी, अलवर और उदयपुर, क्या एक ऑप्शन करेक्ट है, 5 में से 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, 5 में से 4 करेक्ट हैं, या पांचों के पांचों करेक्ट है? मैं आपको बता दूं पांचों के पांचों करेक्ट है, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन मैंने एनसीईआरटी से आपको ये डायग्राम दिया है, जो स्टार है ये कॉपर है, हजारीबाग, सिंहभूम, अलवर, खेतरी, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये सारे कॉपर से जुड़े हुए रीजन्स हैं। अगेन यहाँ पे देखिए मैंने मिटा दिया है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स की इंडस्ट्री। मैं आपको कुछ सेकंड देती हूं, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, करेक्ट आंसर बताइए। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। तो यहां सही ऑप्शन क्या बनता है, की इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसका आउटपुट असेंशियल होता है फॉर ऑपरेशंस इन अदर इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इनका जो आउटपुट है ये असेंशियल है फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ मेनी अदर इंडस्ट्रीज। सो एज ए टर्म ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। यहाँ पे ना बहुत ही आइडियल तरीके से डिज़ाइन है, कुछ इजी क्वेश्चंस है, कुछ मीडियम है, कुछ डिफिकल्ट है। हमें लग सकता है कि बिकॉज पेपर बहुत टफ आ गया सिर्फ टफ सवाल करने हैं, नहीं, मिक्स बैक करना बहुत ज़रूरी है और ये टेस्ट सीरीज उसी पर बेस्ड है। एंड मोर देन दैट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मेंटर सपोर्ट भी है, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कोई डाउट्स आते हैं, कोई भी कंसर्न्स आते हैं, मेंटर्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो कभी भी आप कोई भी स्लीपी का प्रोडक्ट लें, राइट, कोई भी कोर्स लें, तो कूपन कोड में ना मेरा नाम जरूर लिखते हैं। उसका एडवांटेज क्या है, आपकी फी थोड़ी सी कम हो जाएगी, राइट। तो कोशिश यही करते हैं कि हमेशा फी थोड़ा कहीं ना कहीं कम कर सके, फी में रियायत कर सके। तो ये एक तरीका हो सकता है आपकी फी को कम करने का, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी कोर्स। आपको जीएस, सोशो, टेस्ट सीरीज, एनी कोर्स, जस्ट यूज माय नेम, आपको पक्का ही फी कुछ कम हो जाएगी, राइट। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पे ऑप्शंस है। अब 3 चीजें हैं यहाँ पे, रेनफॉल ज्यादा होती है ओशंस पे दैन लैंड। दूसरा, जब आप 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे जाएंगे तो रेनफॉल पहले वेस्टर्न मार्जिन पे होगी। तीसरा, रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ कूल टेम्परेट रीजन्स। कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर क्या बनता है, 1 और 3। मैं बताती हूँ कैसे। ऑफ कोर्स ओशंस पे लैंड से ज्यादा रेनफॉल होगी ना, क्योंकि ओशन में तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर है, तो यस ओशन पे होगी। दूसरा, 0 से 30 डिग्री की बात करते हैं, 0 से 30 डिग्री की बात करें तो आप देखिए ईस्टर्न मार्जिन पे आपकी डायरेक्टली मॉइस्चर लेडन विंड्स आ रही है, तो ईस्टर्न मार्जिन पे आपकी पहले रेनफॉल होगी। तो यहां पे वेस्टर्न नहीं होगा, ईस्टर्न होगा। दूसरा, जब भी रेनफॉल की इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने की बात आए ना, तो आप ध्यान रखना दुनिया में 2 ही क्लाइमेट है जहां पे साल भर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है। पहला इक्वेटोरियल जोन, साल भर इक्वेटोरियल जोन में बारिशें होती रहती है। दूसरा है कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन जोन, जो कि एक्चुअली ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। देखिए जब आप वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ते हैं ना, तो टेम्परेट जोन को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, वार्म टेम्परेट एंड कूल टेम्परेट, राइट। कूल टेम्परेट में भी अगर आप देखें, इसके वेस्टर्न मार्जिन की बात हो रही है, तो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन जो है आप देखेंगे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट को कहा जाता है। तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में दोस्तों यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, वेस्टर्ली से साल भर रेनफॉल होती है। और सिर्फ वेस्टर्ली से ही नहीं, आगे जाके आप पढ़ेंगे भी कि यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन से भी, फ्रंट से भी जो है आपकी रेनफॉल होती है। लेकिन दुनिया में यही 2 जोन्स हैं जहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन वाले जोन की यहां पर बात हो रही है, राइट। और मैं हमेशा कहती हूं कि अगर आपको वर्ल्ड क्लाइमेट को और डिटेल में पढ़ना है, स्लीपी क्लासेस पे जाइए, वर्ल्ड क्लाइमेट स्लीपी क्लासेस यूट्यूब पर टाइप कीजिए, बहुत ही डिटेल्ड सेशन आएगा आपको। अराउंड 2.5-3 घंटे का सेशन है और सारे क्लाइमेट टाइप डिस्कस्ड है। मैं आपको अश्योर करती हूँ बहुत ही डिटेल्ड सेशन है,
राइट, और आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। चलिए, बिफोर आई लीव, एनसीईआरटी बैच अगेन इज अवेलेबल। अगर आपको बहुत बेसिक से प्रिपेयर करना है, यू कैन रेफर टू दिस एनसीईआरटी बैच। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ाया जाता है, कोई फैंसी पीपीटीज नहीं है, राइट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस है, जो मुझे लगता है इज समथिंग जिससे हमें लगता है दैट हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आई होप हमने कुछ नया सीखा है। बाय बाय।